नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक परीक्षा के टॉप 60 प्रश्न कराने वाले हैं, और जो कि जीके और जीएस के यानी हम कह सकते हैं सामान्य अध्ययन के वेरी इंपॉर्टेंट टोटल 60 प्रश्न हैं। और ये जो 60 प्रश्न है दोस्तों, ये पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो ज़्यादातर मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और इस सेशन को शेयर जरूर करें और पूरा जरूर देखें। और दोस्तों एक बात और, ये जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले प्रश्न है। सभी इसमें जो भी इसके 60 प्रश्न हैं सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, और यही प्रश्न परीक्षा में पूछे भी जाएंगे। तो मेरे भाई सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, ये वाला प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर का बाजार है, यानी सबसे ज्यादा ट्रैक्टर यहाँ बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं? बताइएगा, ब्राजील है, अमेरिका है, रूस है या भारत है? तो मैं आपको बता दूं, ट्रैक्टर बेचने और खरीदने के मामले में जो आपका बाजार जो दुनिया के नंबर 1 पे आता है वो आपका कौन है? भारत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विश्व में सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो बात आती है दोस्तों गर्म की, तो गर्म दोस्तों कितने हैं? 5 मरुस्थल हैं। ठीक है, अब 5 मरुस्थल कौन कौन से हैं गर्म? पहला है आपका सहारा, सहारा है दोस्तों। दूसरा है आपका अरब मरुस्थल। तीसरा है आपका गोबी मरुस्थल, और चौथा है आपका कालाहारी मरुस्थल दोस्तों, और पांचवा है दोस्तों आपका विक्टोरिया मरुस्थल। तो ये 5 है दोस्तों। जबकि बात करेंगे दोस्तों सहारा की, ये आपका अफ्रीका में स्थित है। अरब मरुस्थल ये आपका अरब में स्थित है। गोबी मरुस्थल चीन के मंगोलिया शहर में स्थित है। और जबकि बात करें दोस्तों कालाहारी मरुस्थल, ये भी आपका अफ्रीका में है, और विक्टोरिया ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। अब गर्म तो 5 हो गए दोस्तों। अब बात आती है ठंडे की। तो ठंडे कितने होते हैं दोस्तों? जो ठंडे होते हैं उनको मैं बता दूं, जो ठंडे आपके मरुस्थल हैं ये कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कौन कौन से, आर्कटिक और अंटार्कटिका। ठीक है, ये 2 आपके हैं, एक आर्कटिक और एक अंटार्कटिका। ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। तो चलिएगा, हाँ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। तो बताइए इनमें से कौन सा? देखिए थार का है, नहीं है, थार का नहीं है, लेकिन सबसे बड़े की आपसे कही गई है, तो सबसे बड़ा कौन सा लगाओगे भाई? इनमें से भी ये भी सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े नंबर पे कौन सा था? सहारा का। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये छोटे हैं, ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। इसमें आपसे क्या बोला? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइएगा, भारत का सबसे लंबा बांध, बाखड़ा नागला बांध, रिहद बांध, हीराकुंड बांध या नागार्जुन बांध? कमेंट करके मुझे बताइएगा ये कितना लंबा है और इसकी लंबाई कितनी है, ये भी आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है? हीराकुंड बांध है दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 25.8 किलोमीटर। ठीक है, इतनी इसकी क्या है? लेंथ है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना, भारत का सबसे लंबा बांध। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बताइएगा, बड़ा इमाम बाड़ा जो स्मारक है वो कहाँ स्थित है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या प्रयागराज में है, कानपुर में है, वाराणसी में है या आपके लखनऊ में है? तो प्रयागराज को क्या बोलते हैं? देवों की भूमि या ईश्वर का निवास स्थान। ठीक है दोस्तों, अब आपका क्या पूछा है? बड़ा इमाम बाड़ा। तो ये आपका कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा ये आपका लखनऊ में स्थित है, और लखनऊ में इसको भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका जो ऑप्शन ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। कहां से होता है? क्या पश्चिम बंगाल से होता है,
झारखंड से होता है, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो मैं आपको बता दूं, जो बहिनी दरबार समाचार पत्र जो महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए ही होता है, तो ये आपका कहाँ है, आपका एमपी से होता है। तो आपका जो ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, देखिए यहां एक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, और अगर आपसे कह दिया जाए कि विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता उपभोक्ता दिवस ये कब मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन जबकि बात करें विश्व उपभोक्ता दिवस, ये आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्र का मतलब जो भारत में मनाया जाता है, और विश्व का मतलब जो पूरे संसार में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। बताइएगा, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन सा जानवर की आकृति होती है, बताइए। मतलब सिंह तो होता है यानी शेर तो होता है, उसके अलावा किसकी आकृति होती है ये आपको बताना है। बताइएगा। और राजो आपका राष्ट्रीय चिन्ह है ये कब अपनाया गया था, ये भी आपको बताना है। तो बताइए किसकी आकृति होती है। देखिए शेर की होती है, बट गाय की नहीं होती, कुत्ते की नहीं होती, ना ही बकरे की होती है। किसकी होती है, बैल और घोड़े की होती है दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रीय जो प्रतीक है इसको कब अपनाया गया था, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए मैं ही बता दे रहा हूं, 26 जनवरी 1950 को ये क्या किया, अपनाया गया था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, निम्न में से कहां पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, विश्व में सर्वाधिक यह सबसे बड़ा यूरेनियम जो रिजर्व है ये कहां है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और भारत में कहां है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, विश्व की बात करते हैं यूरेनियम, जब विश्व की बात करते हैं तो आपका ऑस्ट्रेलिया आता है नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में किस राज्य में, अगर हम बात करें दोस्तों भारत की, तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो यूरेनियम रिजर्व है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। तो ये आपका राइट हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा विश्व का, तो आप क्या लगा दोगे, ऑस्ट्रेलिया। जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। और भारत में कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। बताइएगा 9 का आंसर कमेंट करिएगा। पीसा की झुकती मीनार किस देश में है, बताइएगा। जो आपकी पीसा की जो झुकती हुई मीनार है, टेढ़ी मीनार है, ये कहाँ स्थित है, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये झुकी होने के कारण ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो ये आपकी कहाँ है बताइए, जर्मनी में है, फ्रांस में है, इटली में है, या ग्रीस में है। तो पीसा की जो झुकी मीनार है ये कहाँ है, आपकी इटली में स्थित है। तो आपका ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस दिन को महिला जन नामकरण के लिए शून्य सहिष्णुता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किस तारीख को मनाया जाता है, 6 फरवरी, 31 जनवरी, 14 मार्च या 14 फरवरी, बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 फरवरी हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो दिवस है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो दिवस है ये कब मनाया जाता है, 31 जनवरी को। तो यहां लिख दो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा दिवस, ये कब मनाया जाता है आपका, 31 जनवरी को मनाया जाता है। वही बात करें 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइएगा। नदियों के लिए कार्यवाही का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 का आंसर बताइए। रामायण सर्किट में भारत के अलावा कौन सा अन्य देश शामिल है, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, सभी जानते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
रामायण सर्किट में भारत के अलावा कौन सा देश जो है इसमें क्या है स्थित है, बताइएगा। शामिल है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या थाईलैंड है, क्या श्रीलंका है, क्या नेपाल है या तिब्बत है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा देश है। कौन सा है? नेपाल है दोस्तों। तो आपका जो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को, 13 सितंबर को, 14 सितंबर को या 15 सितंबर को? बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये जो दिवस है आपका कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस मनाया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। 13 वाला बताइए, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के समय में बताइएगा, कौन सा विश्वविद्यालय था? चंपारण, गया, पटना या नालंदा? सबसे पुराना कौन सा? नालंदा है। तो आपका क्या हो जाएगा? जो डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। बताइएगा, बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? बताइएगा, सहजानंद सरस्वती ने कब की, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कब की। 1929 में, 1928 में, 1930 में या 1927 में? तो कब की थी? 1929 में की थी। ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा प्रश्न नंबर 15, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित है होती है? बताइएगा, किस पर आधारित होती है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम? तो मैं आपको बता दूं, जो परमाणु जो घड़ी होती है ये सीजियम के संक्रमण पर आधारित होती है। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का, दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? जब दाब बढ़ेगा तो बर्फ का जो गलनांक होगा वो क्या होगा? बताइएगा भाई। जब दाब बढ़ेगा तो वायु का गलनांक, वो बर्फ का जो गलनांक है वो कम होगा यानी घटेगा। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार राज्य के पश्चिम उत्तर कोने पर स्थित हिमालय की एक चोटी को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा क्या होगा? कैमूर की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी या सोमेश्वर की पहाड़ी? कमेंट करके मुझे बताइएगा। बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। बताइएगा, यानी बिहार के आधे से ज्यादा जो है वो आधे से ज्यादा जो भाग है बिहार का वो क्या है? आच्छादित है क्या है? तो बताइएगा, पर्वतीय मिट्टी है, कच्छारी मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है या काली मिट्टी है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 में से आपका कौन सा राइट है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कच्छारी मिट्टी हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में आप बताइएगा, बिहार की जलवायु को कहा जाता है, बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखीय जलवायु, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु, ए और बी दोनों, या उष्ण कटिबंधीय? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है। कमेंट करके मुझे बताइएगा बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संशोधित महाद्वीपीय जलवायु, यानी ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की।
जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका आंसर जो है वो राइट होगा। ठीक है, सही कथन आपसे पूछा है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। ये तो बात एकदम करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल की जो पद्धति है वो धान गेहूं है। ये भी सही बात है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। ये भी बात एकदम सही है। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगाने की अवस्था सर्वाधिक क्रांति, ये गलत है। तो आपका केवल कौन सा हो जाएगा, 1 2 3, यानी जो आपका ऑप्शन जो डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ का है। महाराष्ट्र का है, पंजाब का है, तमिलनाडु का है या पश्चिम बंगाल का है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 22, जिला पूर्वीय चंपारण का मुख्यालय है। बताइएगा जिला पूर्वीय चंपारण का जो मुख्यालय है ये कहाँ है। बताइए, बेतिया में है, हाजीपुर में है, मोतीहारी में है या खगड़िया में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोतीहारी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा। मेगस्थनीज है, अमीर खुसरो है, इब्न बतूता है या फाहियान है। बताइएगा प्रसिद्ध पुस्तक इसके लेखक कौन है। तो मैं आपको बता दूं जो इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी, मेगस्थनीज ने लिखी थी। जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, मोहम्मद बिन तुगलक असफल साबित क्यों हुआ। बताइए, इसके 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। बताइएगा इनमें से कौन सा आपका राइट होगा। जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये असफल क्यों हुआ था, किस कारण हुआ था, ये आपको बताना है। वह पागल था, पागल तो नहीं था। उसने अपनी राजधानी शहर को स्थानांतरित किया, यानी राजधानी को वह चेंज करना चाहता था। वह अपने पिता को मार डाला, उसने अपने पिता को मार डाला, ये भी गलत है। वह एक व्यवहार का राजधानी, ये भी गलत। क्या हो जाएगा, वह अपनी राजधानी बदलना चाहता था, इसलिए क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक जो है असफल साबित हुआ। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई। बताइएगा जो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो कब लड़ी गई, ये आपको बताना है कमेंट करके। और किन किन के बीच लड़ी गई थी ये भी आपको बताना है। और जिसमें किसकी पराजय हुई थी ये भी आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं पानीपत की लड़ाई जो है वो 1761 में हुई थी दोस्तों। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, जिसमें से क्या हुआ था, मराठों की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है। बताइए अजैविक नहीं है, पानी है, मृदा है, हवा है या कवक है। अजैविक नहीं है, अजैविक नहीं है तो इसका मतलब क्या है, जैविक है। और जैविक है तो वो क्या है ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो जैविक है वो क्या है, कवक है, जबकि ये क्या है, अजैविक है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है। बताइएगा जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, वन्य प्राणी अभ्यारण्य। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बात हो रही है वनस्पति संरक्षण की, तो वनस्पतिक उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, पारितंत्राव की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। बताइएगा इनमें से कौन सा जो अनुक्रम है वो सही है। बताइएगा पारितंत्रों में, तंत्रो होगा ये, पारितंत्रो, ठीक है, ये गलत लिख गया है, पारितंत्रो, पारितंत्रों। तो सबसे पहले कौन आता है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या आता है, मैग्रोव आता है। मैग्रोव घास स्थल, ये कॉमन नहीं है, पूरा है। मैग्रोव घास स्थल हो जाएगा, फिर इसके बाद में झील हो जाएगा, फिर महासागर हो जाएगा। महासागर पहले आता नहीं है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? सही क्रम है ये आपको बताना है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले मैं आपको बता दूं, पहले क्या आता है, डाइटम आता है, फिर क्रिस्टेशियर आता है, फिर हेरिंग होती है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 बताइएगा, बताइएगा इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा। कई बार मैंने आपको बताया है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायित्व प्रदूषक कौन सा है, यानी कौन सी गैस थी। और भोपाल गैस त्रासदी ये कब हुई थी, 2-3 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी। ठीक है, 2-3 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट का इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। ये साइंस का प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा प्रतिबल का मात्रक क्या है, बताइएगा प्रतिबल का मात्रक क्या है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि प्रतिबल का इसमें से मात्रक कौन सा होगा। तो आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको ऑप्शन दिए हैं, जूल दिया है, पास्कल दिया है, ठीक है, वोल्ट दिया है और वाट दिया है। अब आपको ये बताना है कि आपका जो प्रतिबल है इसका मात्रक क्या होगा। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके प्रतिबल का मात्रक इनमें से क्या होगा। कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन कमेंट जरूर करिएगा। तो बताइएगा क्या होगा प्रतिबल का मात्रक, कमेंट करिएगा सभी भाई बहन, एक बार कमेंट जरूर करें, बताइएगा क्या होगा। देखिए ये क्या होता है, देखिए बल का मतलब क्या होता है कि किसी पर बल वह कारक होता है जो क्या होगा, किसी वस्तु की जो स्थिति होती है उसमें क्या कर दे, परिवर्तन कर दे, बल वह कहते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है प्रतिबल की। तो प्रतिबल एकांक क्षेत्र पर लगने वाला जो बल होता है उसको प्रतिबल कहते हैं दोस्तों। बात करते हैं इसका एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए जो इसका एसआई मात्रक क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। देखो अगर ओनली बल होगा तो न्यूटन होगा, बट अगर प्रतिबल होगा इसको हम इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये एसआई मात्रक है। ठीक है दोस्तों, ये एसआई मात्रक है, बट इसमें से कोई दिया नहीं है, तो इसकी दूसरी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, पास्कल भी कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, पास्कल भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों वहीं जूल की। जूल किसका मात्रक है, आपका कार्य का मात्रक है और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। जबकि वोल्ट की बात करते हैं दोस्तों, विद्युत विभव का मात्रक होता है ये। ठीक है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वाट होता है ये सामर्थ्य यानी शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपने एक प्रश्न किया है, एक से आपने चारों प्रश्न के अपने इसमें से आंसर ढूंढ लिए। अगर आपसे प्रतिबल का पूछे तो भी आप बता दोगे, बल का पूछे तो भी बता दोगे, कार्य का पूछे, ऊर्जा का पूछे तो भी आप बता दोगे, विद्युत शक्ति का पूछे, ठीक है, विद्युत विभव का पूछे तो भी आप बता दोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों एक बात और, ये दिया है शक्ति। शक्ति किसका मात्रक होता है, वाट का होता है। और एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर इक्वल कितना होता है, 746 वाट। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। चलिएगा दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, आयतन। आयतन की एसआई इकाई है, यानी इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है। बात करते हैं दोस्तों आयतन। देखिए क्षेत्रफल दो भुजाओं से मिलकर बनता है, और जबकि आयतन की बात करें तो इसमें क्या है, 3 भुजाएं होंगी, यानी 3D ये होता है। तो इसमें सब में घन जरूर आएगा। तो ये देखो घन तो दिया हुआ है। अब घन दिया हुआ है तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी, वो आपको पता लगाना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल क्या होता है दोस्तों, मास अपॉन डेंसिटी। यानी हिंदी में मैं आपको बता दूं, आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक है दोस्तों, अब जो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस में मापते हैं, ये मीटर में ही मापते हैं। ठीक है, देखिए अब द्रव्यमान जो होता है वो किस में आता है, ये भी आपका मीटर में होता है, ये भी मीटर में होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा। दूसरी बात करें दोस्तों इसमें कि इसका सीजीएस पद्धति में क्या होगा, तो इसका सेंटीमीटर हो जाता। अगर एसआई की जगह अगर आपसे ये कह देता सीजीएस पद्धति में तो क्या हो जाता, घन सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। इसमें आपको बताना ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, बताइएगा। ऊर्जा का मैंने अभी अभी आपको बताया था, ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है,
बताइएगा। अभी मैंने आपको बताया क्या होती है, जूल होती है। जूल जो है कार्य की भी होती है और ऊर्जा की भी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये दोनों, न्यूटन की बात करें दोस्तों, ये बल का मात्रक होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया किलोवाट, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, ये भी आपका ऊर्जा का ही होता है। ठीक है। हॉर्स पावर की बात करते हैं कि 1 हॉर्स पावर कितने इक्वल होता है, 746 वाट। और जो वाट होता है ये किसका मात्रक होता है, ये सामर्थ्य यानी शक्ति का मात्रक होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपको इसके बारे में चर्चा की। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिएगा इसका उत्तर कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या क्या होगा। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को, 22 सितंबर को, 8 अक्टूबर को या 19 नवंबर को। तो विश्व शौचालय दिवस जो है आपका दोस्तों कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है, यानी जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों 23 जनवरी की, तो पराक्रम दिवस होता है इस दिन, पराक्रम दिवस। दूसरे की दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 22 सितंबर को, विश्व गेंडा दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है ये, विश्व गेंडा दिवस, गेंडा दिवस, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 8 अक्टूबर की बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ज्योग्राफी का प्रश्न है। अब आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। उसे सबसे बड़े देश का नाम बताओ, यानी उस सबसे बड़े देश का नाम बताओ जिसकी सीमा से एक भी नदी नहीं बहती। बताइएगा, उसका आपको नाम बताना है जिसकी सीमा पर क्या है, एक भी नदी नहीं बहेगी, नहीं बहती। बताइएगा क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब विश्व का एक ऐसा ऐसा बड़ा देश है जिसमें क्या है, नदी विहीन है। नदी विहीन का मतलब जिसमें एक ही भी नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब एक ऐसा देश है, ये नदी विहीन, नदी विहीन का मतलब क्या होता है, जिसमें एक भी नदी ना हो। विश्व में ऐसे 17 देश और भी हैं जिनमें एक भी नदी नहीं बहती। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है। बताइएगा पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कितना प्रतिशत उपलब्ध है। कमेंट करके मुझे बताइएगा, बताइएगा कितना प्रतिशत। देखिएगा इनमें से कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, ये क्या है, या तो एक ऑप्शन को आप कम करो, इनमें से ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये 3% होगा सिर्फ। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको क्या 30% है, 3% है, या 0.03% है, या 0.17% है। तो बताइएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी 3% जो है पृथ्वी पर ताजा जल है, उपलब्ध है। अब ताजा जल यानी जो पीने के योग्य है। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पृथ्वी ये क्या है, जलीय ग्रह है, और इसी कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। बताइएगा सबसे अच्छा मीठे पानी का स्रोत कौन सा है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा महासागर है, सागर है, खारा पानी है, या नदी है। बताइएगा सबसे मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत, देखिए इनका पानी तो खारा ही होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी नदी जो है ये क्या है, मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत होती है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। इसमें आपको बताना है हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। बताइएगा कितनी है, क्या 8,200 मीटर, 8,848 मीटर, 8,500 मीटर, या 9,000 मीटर। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि महासागर की ऊंचाई कितनी है। बताइएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों, और यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यानी ये ज्यादातर नेपाल में ही स्थित है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को दोस्तों क्या कहते हैं, सागर माता के नाम से जाना जाता है।
ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। लेकिन अब बात होती है इसकी ऊंचाई की। ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो आपका ऑप्शन जो दोस्तों बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। बताइएगा, इसका ऑप्शन देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? यानी वो एशिया में स्थित नहीं है, ये आपको बताना है, गैर एशियाई है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, करिएगा कमेंट कि इनमें से कौन सा जो पर्वत है वो गैर एशियाई है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या किलिमंजारो है, एल्ब्रुस पर्वत है, मैकीनली पर्वत है, या अकांकागुआ पर्वत है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा जो है पर्वत है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा पर्वत जो है वो गैर एशियाई है। बताइएगा, यानी गैर एशियाई का मतलब एशिया से बाहर। विश्व का ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है ये आपको बताना है। गैर एशियाई मतलब एशिया में स्थित नहीं है, तो वो सिर्फ एक ही है। वो कौन सा है? आपका एकांकागुआ। देखिए, किलिमंजारो भी आपका एशिया में है, एल्ब्रुस पर्वत भी एशिया में है, मैकिनली भी एशिया में। लेकिन जो एकांकागुआ पर्वत है ये आपका एशिया में नहीं है। ये कहाँ है दोस्तों? ये आपका अर्जेंटीना में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, अर्जेंटीना। ठीक है, जो आपका एकांकागुआ है ये आपका कहाँ है? अर्जेंटीना में है। आ और ये आ, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। 10 में आप लोग मुझे बताइए, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो विश्व की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वो इनमें से कौन सी है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी, बड़ी का मतलब जो सबसे ऊंची हो, जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा हो, तो वो कौन सी है आपको बतानी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों अल्पस की। बताइएगा, क्या अल्पस है, हिमालय काराकोरम है, एंडीज है, या तिब्बत है? बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं, इन सब की क्या है, पर्वत श्रृंखला बहुत छोटी है, जबकि एंडीज की क्या है, सर्वाधिक है। अब एंडीज की कितनी है ये आपको बतानी है, 7,242 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। बताइएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट करके मुझे आप आंसर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? आपको गर्म रेगिस्तान बताना है कौन सा है। तो बताइएगा, थार का रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान, गोबी का रेगिस्तान, या मोजावे का रेगिस्तान? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कहाँ का जो है गर्म रेगिस्तान है। तो मैं आपको बता दूं वो कहाँ का है, सहारा का रेगिस्तान है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, सबसे ज्यादा विश्व का विशालतम गर्म जो मरुस्थल है वो कौन सा? सहारा मरुस्थल है। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपका अफ्रीका में स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए, आपका अफ्रीका में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों थार की। थार का जो दोस्तों रेगिस्तान है ये आपका भारत में स्थित है, भारत में यानी राजस्थान में। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों गोबी के मरुस्थल की। ये मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया एक जगह है जो कि कहाँ स्थित है? आपकी चीन में स्थित है। ठीक है, चीन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जब बात करते हैं दोस्तों मोजावे की, तो मोजावे का जो रेगिस्तान है ये कहाँ स्थित है? ये आपका यूएसए में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको चारों जो है आपको बता दिया, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बात करें गर्म रेगिस्तान की, तो क्या हो जाएगा आपका सहारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। इसमें आप मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइएगा। यानी ऋतु के अनुसार जहाँ पेड़ों से पत्तियां जो है झड़ के नीचे गिर जाए उन्हें आप क्या कहेंगे? सदाबहार वन कहेंगे, शंकुधारी वन कहेंगे, पर्णपाती वन कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा। तो जहाँ ऋतु के अनुसार जब पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं? पर्णपाती वन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं, बताइएगा। विश्व में सबसे बड़े और घने वन हैं ये कहाँ हैं? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। क्या भारत में है, तंजानिया में है, ब्राजील में, या कनाडा में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। ब्राजील को ही सांपों का देश कहा जाता है, सांपों का देश कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा बड़े और घने वन पाए जाते हैं, और जहाँ बड़े और घने वन पाए जाएंगे वहाँ बेसिकली ही सांप जरूर पाए जाएंगे, कीड़े मकोड़े जरूर पाए जाते हैं।
तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जिसकी सीमा जो है अफगानिस्तान से नहीं लगती। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा देश है जिसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती। कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए उज्बेकिस्तान की भी लगती है अफगानिस्तान से, तजाकिस्तान की भी लगती है, तुर्कमेनिस्तान की लगती है, लेकिन रूस की जो है वो नहीं लगती। तो आपका ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताना है यूरोप में कितने देश हैं बताइएगा। यूरोप में कितने देश हैं बताइएगा। क्या 28 है, 33 है, 44 है या 30 है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यूरोप में का कौन सा देश है। मैं आपको बता दूं यूरोप जो है, यूरोप महाद्वीप 6वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप जो महाद्वीप है दोस्तों वो कितने महाद्वीप नंबर पे आता है, 6वें नंबर पे आता है और 6वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें टोटल कितने देश हैं दोस्तों, इसमें 44 देश हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। जिसमें से हम बात करते हैं दोस्तों, दो देश हैं जो सबसे ज़्यादा बड़े हैं। उनमें से क्या है, एक आपका रूस है और एक तुर्की है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ तक फैले हुए हैं, एशिया तक फैले हुए हैं। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा। इसमें आपसे क्या बोला, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है बताइएगा कमेंट करके। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप लोग बताइएगा। कैनेडियन शील्ड में होती है, कैनेडियन शील्ड में होती है, अमेजन बेसिन में होती है, गंगा बेसिन में होती है, साइबेरियन मैदान में होती है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है बताइएगा। और यहाँ सर्वाधिक वर्षा का मतलब क्या है ये भी आपको बताना है, यानी कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है ये भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, अमेजन वर्षा वन में होती है और इसीलिए यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों। और कितने सेंटीमीटर तक होती है, 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है दोस्तों। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, सर्दीय विषुवत यानी दिन रात बराबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्दीय विषुवत। 2019 में को था बताइएगा कहाँ था। ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि ये कहाँ था। देखिएगा जब दिन रात बराबर होते हैं वो घटना क्या होती है, 23 सितंबर की होती है, सभी लोग जानते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों बात करते हैं 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस। विश्व जो खाद्य दिवस है ये आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की, चर्चा करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 18 जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ग्रीनविच मीन टाइम से भारत मानक समय कितना आगे है ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये कितना आगे है। कमेंट सभी जानते हैं 5.5 घंटे आगे हैं। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर भी एक बार आपको ध्यान आना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कर्क रेखा है वो इनमें से कहाँ पर से गमन करती है बताइए। भारत और ईरान से करती है, ईरान और अफगानिस्तान से करती है, भारत और सऊदी अरब से करती है, ईरान और इराक से करती है। तो बताइएगा ये कहाँ से गमन करती है। तो आपका राइट, और ये भूमध्य रेखा पर कितने डिग्री इसका झुकाव होता है ये भी आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं भूमध्य रेखा पर 23.5 डिग्री इसका क्या होता है, उत्तर में स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने देशों से होकर के गुजरती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी हम आपको बताएंगे। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 देशों से होकर के, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। बट यहाँ प्रश्न क्या है, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है तो ये आपको बताना है। तो पहली बात तो ये कि इनमें से कहीं ना कहीं आपका भारत जरूर आएगा। ठीक है, तो देखिए भारत आएगा बट ईरान नहीं आएगा, पाकिस्तान से गमन नहीं करती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी जो कर्क रेखा है ये आपके कहाँ से गमन करती है, भारत और सऊदी अरब से गमन करती है। इनमें से जो ऑप्शन है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये बताना है प्रश्न नंबर 20, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। बताइएगा कौन सा पर्वत है जो पूरी तरीके से भारत में ही स्थित है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा।
बताइएगा, कमेंट करिएगा सभी भाई बहन, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। बताइएगा कि कंचनजंगा है, नंदा देवी है, केटू यानी गॉडविन ऑस्ट्रेन है, या कामेट है। बताइएगा जो पूरी तरीके से भारत में स्थित है और वो कौन सी है, नंदा देवी पर्वत। आपको नाम से ही पता चल गया होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका बी है दोस्तों, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है, यानी भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक वन है, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो मुझे बताइएगा कि भारत के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक वन है, और बताइएगा कमेंट करके। कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ है, सब जानते हैं कहाँ है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। इसमें आपसे क्या बोला है, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या चौथा है। बताइएगा कौन सा स्थान है। तो मैं आपको बता दूं, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों, दूसरा स्थान है। तो आपका जो आपका ऑप्शन बी है वो इसमें से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जबकि मैं आपको बता दूं कि उत्पाद करने में प्रथम नंबर पे कौन आता है, प्रथम नंबर पे आपका चीन आता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दूसरे नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है, भारत आता है। तीसरे नंबर पे जापान आता है। ठीक है, और जितना भी पूरे विश्व में सीमेंट का उत्पादन होता है उसका 50% कितना कौन करता है, आपका चीन उत्पादन कर देता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बताइएगा इनमें से कौन सी सिटी है जिसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या मुंबई है, कोलकाता है, कोची है, जमशेदपुर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन जो डी है वो दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ सबसे भारत अपनी सबसे लंबी सीमा का साझा नहीं करता। उस पड़ोसी देश का नाम बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसमें भारत जो है पड़ोसी सीमा से साझा नहीं करता। तो आपको मैं बता दूं, दो देश तो आपको वैसे ही दिखाई देंगे कि भाई इनसे तो वो साझा करता ही करता है। अब इनमें से वो कौन सा है वो आपको बताना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि देखिएगा नेपाल से करता है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच से ही माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो ये तो करता है। चीन भी करता है, म्यांमार भी करता है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो भारत से साझा नहीं करता। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। अब आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। क्या गोरखपुर है, जयपुर है, किन्नौर है, या कुलेर है। बताइएगा कमेंट करके कि ऐसा कौन सा इनमें से राज्य है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ये कहाँ स्थित है और ये कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं उस जिले का नाम क्या है, किन्नौर है। ये आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और ये कहाँ से सीमा साझा करता है, तिब्बत यानी चीन से साझा करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। बताइएगा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। देखिएगा बताइए, क्या पाकिस्तान से नहीं लगती, भूटान से नहीं लगती, श्रीलंका से नहीं लगती, या आपका, बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइएगा, देखिए इससे भी लगती है, इससे भी लगती है, भूटान से भी, लेकिन जो श्रीलंका है इससे सीमा नहीं लगती क्योंकि ये पड़ोसी देश है भारत का। ठीक है, हाँ चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है, ये आपको बताना है। तो भारत की जो सीमाएं हैं वो कितने देशों से लगती है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं भारत की जो सीमाएं होती हैं दोस्तों वो कितने देशों से लगती है, वो 7 देशों से लगती है। उन 7 देशों के आपको नाम पता होना चाहिए। पहले देश का नाम क्या है, म्यांमार। ठीक है, मैं सारे नाम लिख दे रहा हूँ। म्यांमार है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, बांग्लादेश आता है। वो साझा करता है लेकिन कम करता है। ठीक है, बांग्लादेश है। ठीक है दोस्तों, दूसरे तीसरे नंबर पे कौन आता है, भूटान आता है। भूटान आता है, नेपाल आता है, नेपाल है। फिर आपका कौन सा है, चीन है।
फिर आपका कौन सा है, चीन है दोस्तों। फिर इसके बाद में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद में एक और है, उसका नाम क्या है आपका, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, पाकिस्तान। ये जो 7 देश है इनसे वे साझा करता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। इसमें आपसे कहा, भारत में कितनी फसली ऋतु पाई जाती हैं, बताइएगा। भारत में कितनी फसली ऋतु पाई जाती है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करिएगा कि कितनी फसली ऋतु पाई जाती हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। बताइएगा क्या 2, 1, 3, 4, बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं, भारत में 3 प्रकार की फसलें ऋतु पाई जाती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे रबी की फसल, ठीक है दोस्तों, दूसरी खरीफ की फसल होती है, और एक जायद की फसल होती है। ये आपकी 3 फसलें पाई जाती हैं। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। देखिएगा आपसे इसमें क्या बोला है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती। तो मैं आपको बता दूं, जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्य से होकर के गुजरती है, जिनमें से उनका नाम क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले नंबर पे कौन सा आता है दोस्तों, गुजरात आता है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, गुजरात आता है। फिर आपका मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद में आपका राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद में आपका छत्तीसगढ़ आता है, और छत्तीसगढ़ के बाद में आपका क्या था, पश्चिम बंगाल आता है, और पश्चिम बंगाल के बाद में आपका झारखंड आता है, इधर लिख दे रहा हूँ, झारखंड आता है, और झारखंड के बाद में आपका त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा आता है, और त्रिपुरा के बाद में आपका मिजोरम आता है, ठीक है। ये तो ये आपके जो आपका राज्य है, 8 राज्य हैं जिनमें से क्या है, कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो आपको ये बताना है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। देखिए गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी, मध्य, लेकिन जो आपका उत्तर प्रदेश है यहाँ से नहीं गुजरती। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। ये आपको बताना है, विश्व खाद्य निगम की स्थापना कब हुई। तो बताइएगा, विश्व जो खाद्य निगम है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसकी स्थापना कब हुई, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ स्थित है। 5 जनवरी 1962 को, 14 जनवरी 1965 को, 25 जनवरी 1966 को, 1 जनवरी 1960 को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 जनवरी 1965 को क्या है, इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है, जो इसका हेड क्वार्टर है, ये आपका कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपका चेन्नई में यानी तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में किस जगह, चेन्नई में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए